चलिए, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो हम लोग देख रहे थे चैप्टर 7 क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 बचा था, 9th और 10th। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, बिंदुओं ए इतना दिया हुआ और बी इतना है को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को, यानी ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को, ठीक है, एक रेखा है, ये मान लीजिए ये और ये रहा, ये यहां से लेके यहां तक ये जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ बाबू? ए बी से। और देखिए आपको ए बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, आप लोग के सामने है 2 -2 और 2। ए का मान है बाबू -2 और 2, और देखिए बी का मान है 2 और 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। आगे बढ़ते हैं, कहता है रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांट रहा है। कितने भागों में? 4 बराबर भागों में। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। भाग बराबर नहीं हो कोई बात नहीं, पर 4 भागों में बांट रहा है, 1 2 3 4। तो देखिए 4 भाग आपके बटा गए, है ना। हम लोगों ने इसे क्या किया, 4 भागों में तोड़ दिया। अब इसका नामांकन भी कर देते हैं। देखिए ए बी है, ये सी हो जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ई। अब देखिए इसका यहां जो होता है वो आपका क्या होता है, एक्स वाई होता है, यानी ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है, यानी यहां का एक्स वाई, यहां का एक्स वाई और यहां का एक्स वाई हम लोग के पास नहीं है। और दूसरा चीज, अगर इसको अनुपात में बांटे तो देखिए कैसे हो जाएगा, इधर से आप ए से चलिएगा तो इसका अनुपात कितना, 1 होगा ना जी, और इधर से चलिएगा तो देखिए कितने बिंदु, 1 2 3। समझ में आया आपको? तो 1 हमारे पास आता है ए से लेके डी तक में 1:3। उसके बाद देखिए अगर हम डी के निर्देशांक लेंगे, सी के निर्देशांक में, यहां मैं लिख दे रहा हूं सी के निर्देशांक में, ठीक है। अब अगर डी के निर्देशांक लेंगे हम लोग, तो देखिए डी के निर्देशांक इधर चलिए 1 2, तो 2 हो गया, क्योंकि 4 बराबर भागों में बटा है तो सगुण बराबर बांटा है, इसलिए हम आराम से ले सकते हैं। इधर से गिनिए 1 2, तो कितना अनुपात हो गया, 2:2। अब हम लोग लेते हैं ई के निर्देशांक। तो ई के निर्देशांक लेंगे तो पहले इधर से गिनेंगे बिंदु को, 1 2 3, 3 हो गया अनुपात, इधर से गिनेंगे कितना, 1। तो देखिए तीनों के अनुपात हमने निकाल लिए। अब खाली हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना। चलिए हम लोग जो है तो हम लोग निकालेंगे सी के निर्देशांक। तो देखिए आपको x और y का वैल्यू दिया है, ये क्या है, x है और ये y है, ये भी x है आपका, ये भी y है। पहले ये आ रहा है तो 1 1 हो गया, बाद में ये आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 2। कोई दिक्कत आप लोग को, वैल्यू आपके पास आ गया। और आपको पता है फॉर्मूला क्या है, तो सी के निर्देशांक हम लोग निकालेंगे। आपको पता सी के निर्देशांक में क्या है, 1:3 आया। चलिए, यानी आपका m1 का मान 1 है और m2 का मान 3 है, ठीक है। चलिए x बराबर हम लोग लेते हैं m1 कितना, 1 गुने x2 का मान देखिए यहाँ पे 2 रहा, ठीक है, 2 प्लस m2 का मान कितना है बाबू, 3 गुने x1 का मान -2, और इधर हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी 1 + 3, 1 + 3। y बराबर हम लोग लेंगे तो m1 का मान 1 गुने y2 का मान आपका हो जाएगा 8 प्लस m2 का मान आपका 3 इंटू y1 का मान देखिए 2। इसको जोड़िएगा तो 1 + 3। अब देखिए 2 1 कम 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और 3 में 1 जोड़ेंगे बाबू 4। x बराबर ये हो गया, y बराबर 8 1 कम 8 प्लस 3 दूनी 6 बटा 3 1 4 आपका, यानी x बराबर 2 में से 6 जाएगा, बचेगा -4/4, और y बराबर 8 6 14 बटा 4। यहां से देखिए 4 1 कम 4, -1 बचेगा, इसका आधा 7 और इसका आधा 2, यानी x बराबर आपका आ गया -1, है ना। x का मान क्या आ गया आपका, -1, और y का मान 7/2। यानी अगर कहा जाए तो C के निर्देशांक जो आपका x y का वैल्यू आया वो कितना है बाबू, -1 और 7/2। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग से पूछा गया था बीच में जितने भी है ना विभाजित करने वाले जितने बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात कर लें। तो देखिए बीच में कौन कौन विभाजित कर रहा है, सी डी और ई। तो देखिए सी के निर्देशांक हमने निकाल लिया, अब किसके निर्देशांक निकालेंगे, डी के, ठीक है। तो चलिए डी के निर्देशांक निकालते हैं।
तो अब आपने देखा सी का निर्देशांक हमने निकाले, अब निकालेंगे डी का। तो चलिए x बराबर देखिए m1 का मान क्या हो जाएगा, डी का क्या है 2:2 यानी 2:2 हो जाएगा, है ना आपका डी का, मैंने पहले ही निकाल के आपको बता दिया था। तो देखिए 2 गुने x2 का मान देखिए कितना है 2 है, प्लस m2 का मान 2 गुने x1 का मान -2 और 2 प्लस 2। चलिए y बराबर 2 गुने y2 का मान बाबू 8 प्लस 2 गुने y1 का मान 2 बटे 2 प्लस 2, क्योंकि m1 और m2 कितना है 2 है। x बराबर 2 दूनी आपका 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 2 2 4 हो जाएगा आपका। y बराबर चलते हैं हम लोग 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 और 2 2 4 हो गया आपका। चलिए x बराबर 4 में से 4 गया 0/4 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए y बराबर 16 4 हो जाएगा बाबू 20/4, ठीक है। तो 4 पचे कितना होता है 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा बाबू 5, यानी y के निर्देशांक जो हमारा बिंदु था x और y था ना, सॉरी y के निर्देशांक कह रहे हैं, d के निर्देशांक जो हमारा x y था वो कितना आ गया, देखिए x कितना है 0 और y कितना आया 5। तो हम लोगों ने d के निर्देशांक भी निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे e के निर्देशांक, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग चलेंगे e के निर्देशांक, किसके निर्देशांक e के निर्देशांक। तो e का निर्देशांक कितना बिंदु हमारा 3 और 1 अनुपात है, यानी m1 बराबर 3 और m2 बराबर 1 है बाबू। चलिए तो निकालते हैं x बराबर m1 का मान कितना है 3 है, 3 गुने x2 का मान देखिए हो रहा 2 प्लस m2 का मान कितना है बाबू 1 गुने x1 का मान -2 बटे 3 और 1 कितना यानी 3 + 1। y बराबर m1 का मान आपका कितना है 3 है बाबू, ठीक है, इंटू y2 का मान देखिए कितना है 8 प्लस m2 का मान 1 गुने y1 का मान देखिए कितना है 2। ये हो गया m1 प्लस m2 यानी 3 + 1। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 और 3 1 आपका हो गया 4। y बराबर 8 तिया 24 प्लस 2 एकम 2 और 3 1 4। चलिए x बराबर ले लेते हैं 6 में से 2 जाएगा बाबू 4/4, ठीक है, यानी x का मान कितना आ गया 1 हो जाएगा आप लोग का। अब y बराबर 24 और 2 जोड़ेंगे तो 26/4, तो इसका आधा 13 इसका आधा 2, यानी y का मान 13/2। तो आप लोगों ने किसके निर्देशांक निकाला e के निर्देशांक था क्या भाई x और y, आया कितना x का मान 1 और y का मान आया बाबू 13/2। तो देखिए हम लोगों ने सभी निर्देशांक निकाल लिए, ठीक है। तो मैं आप लोग के सामने सभी निर्देशांक लिख देता हूं। तो देखिए तीनों का निर्देशांक मैंने आपके सामने लिख दिया। c का आया -1 7/2, d का आया 0 और 5, e का आया 1 13 और 2। और यही चीज पूछ रहा था आपसे, 4 भागों में विभाजित कीजिए और जो निर्देशांक है उनको ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले आप एक बात को समझिएगा, समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है, ठीक है, समचतुर्भुज। ये आपके सामने इस तरह से समचतुर्भुज होता है, ठीक है। चलिए इसका नामांकन पहले कर देते हैं A B C D। चलिए जिसके शीर्ष इस क्रम में शीर्ष दिए हुए लीजिए 3 0, B का मान 4 5, C का मान -1 बाबू 4 और D का मान -2 -1 हो गया। तो कहता है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन ही में संकेत दे दिया है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है उसके लिए फॉर्मूला है उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी उसके विकर्णों का गुणनफल। तो हमको भुजा से कोई मतलब नहीं, हमको क्या चाहिए भाई विकर्ण चाहिए। तो देखिए आपको पता है विकर्ण क्या होगा, ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, होगा कि नहीं होगा, ये दो विकर्ण बनेंगे ना आपके, है ना। तो देखिए हम ये बिंदु हो गया आपका O, हो गया।
तो देखिए हमको जो करना है, जो निकालना है वो देखिए क्या लेना है, AC और BD, क्योंकि विकर्ण क्या होगा, विकर्ण जब भी होगा AC और आपका क्या होगा BD। तो हम लोग AC निकालेंगे तो देखिए इसमें विभाजन सूत्र का प्रयोग नहीं, क्योंकि दूरी निकालें A से C तक की क्या निकालेंगे, दूरी। तो हम लोग निकालेंगे AC बराबर, आपको पता है फॉर्मूला याद है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब a क्या है आपका, उसको लिख लीजिए। a क्या है, a बराबर देखिए यहाँ पे 3 और 0 है। उसके बाद c क्या है बाबू, -1 और 4। ये होता है x, ये होता है y, ये भी होता है x, ये होता है y। आप लोग को नजर आ रहा होगा, पहले a आ रहा है तो 1 1, दूसरे में c आ रहा है 2 2, कोई दिक्कत। चलिए x2 का मान कितना, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x2 का मान -1 माइनस x1 का मान देखिए कितना 3 स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए 4 और y1 का मान हो जाएगा आपका 0। इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग, -1 -3 यानी -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा -4 का तो 16, इधर भी 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। तो 16 4 चौक 16, 16 16 कितना हो गया बाबू, 32। ठीक है, 16 16 आपका कितना हो जाएगा बाबू, रूट 32। और रूट 32 का वर्गमूल कीजिएगा तो 8 का 8 चौक 32 होता है ना। तो देखिए 8 चौक 32, यानी देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 है ना। इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा, इससे 1 2 बाहर, इससे 1 2 बाहर, यानी 2 दूनी 4, इसका जोड़ा नहीं लगा, 4 रूट 2। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो AC निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है बाबू, BD, एक और विकर्ण निकालना है। क्यों, क्योंकि उस कहता है उसके विकर्णों का गुणनफल। अभी तो भाई AC निकला है, BD भी निकालेंगे। तो B बराबर देखिए आपका कितना है, 4 और 5, और D बराबर आपका हो जाएगा देखिए यहाँ है -2 -1। ठीक है, तो ये आपका x, ये y, ये भी x, ये भी y। पहली बार आया 1 1, दूसरी बार आया 2 2। आप लोग तो समझ ही गए होंगे। चलिए तो BD बराबर हम निकाल लेते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे। आपको पता है x2 माइनस x1, यानी देखिए -2 माइनस x1 का मान कितना 4, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है बाबू -1 माइनस 5, इस पूरे का होल स्क्वायर, -2 माइनस 4 कितना हो जाएगा बाबू, -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 यानी -6 का होल स्क्वायर। चलिए आगे, 6 6 36 माइनस में प्लस हो जाएगा, 6 6 36, तो रूट अंडर 72 हो जाएगा आपका। 72 का आप लोग वर्गमूल निकालेंगे। अब तो आप लोग निकाल ले होते हैं, 6 रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 रूट 2। चलिए हमने विकर्ण निकाल लिया। अब आपको फॉर्मूला पे पुट करना है और मान निकल जाएगा। चलिए तो हमको क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपको संकेत में फॉर्मूला दिया, उसके विकर्णों का गुणनफल। चलिए 1/2 विकर्ण आपने निकाल रखा है, AC इंटू BD। पहला विकर्ण कितना है बाबू आपका, 4 रूट 2 इंटू दूसरा है आपका 6 रूट 2। हो गया यहाँ तक। चलिए तो देखिए 2 दूनी आपका हो गया 4। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, √2 गुने √2, तो √2 है ना, तो सिर्फ क्या हो जाएगा 2। कहिएगा कैसे हुआ सर, तो रूट कॉमन लीजिए आप, तो 2 2 कितना हो जाता है, 4 होता है। तो 4 का वर्गमूल कितना, 2, तो 2 दूनी 4, 4 6 यानी 6 चौक 24, यानी कितना हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। समझ गए आप लोग, नहीं समझे तो एकदम ध्यान समझिए। देखिए 6 दूनी 12, √2 2, तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का, खत्म हो गया 7.2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एक्सरसाइज से।